भारत के लिए पाकिस्तान में बैठे आतंकियों को उड़ाने वाले अज्ञात हमलावरों ने अब म्यांमार में घुसकर एक बहुत बड़ा हमला किया है। अननोन गनमैन तक तो ठीक था, लेकिन अब तो अज्ञात हमलावर भारत के दुश्मनों पर ड्रोन स्ट्राइक कर रहे हैं। इस बार भारत के दुश्मनों पर ड्रोन स्ट्राइक दिवाली की रात को की गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बड़े और विचित्र हमले में कई आतंकी मारे गए हैं। दरअसल दिवाली की रात म्यांमार में किसी ने भारत का बदला लिया है। 18 अक्टूबर को अरुणाचल प्रदेश में असम राइफल्स की एक पोस्ट पर हमला हुआ। इस हमले की जिम्मेदारी NSCN KYA नाम के एक संगठन ने ली। ये आतंकी संगठन म्यांमार से ऑपरेट करता है और इस संगठन के आतंकी असम राइफल्स पर हमला करने के बाद म्यांमार के जंगलों में जाकर छिप गए। अब हमला भारत के सुरक्षा बलों पर हुआ है तो पलटवार भी होना था। नमस्कार सबको, मेरी राम राम। दिवाली की रात हम पटाखे जलाते हैं, लेकिन हमारे जो आर्म फोर्सेस हैं उन्होंने दिवाली कुछ डिफरेंटली बनाई। भाई नए चीफ, मैंने उसके वो वीडियो बनाया था कि जो हमारे रॉ के चीफ हैं पराग जैन, आप देखिए जब से आए हैं तब से जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं वहां पर दिवाली कुछ डिफरेंट बन रही है। तो ठीक होंगे दोस्तों, भारत ने म्यांमार के अंदर एक ड्रोन स्ट्राइक की है जिसको हिंदुस्तान टाइम्स और द हिंदू रिपोर्ट कर रहे हैं, जिसमें एक ग्रुप है यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम इंडिपेंडेंट, इसको टारगेट किया गया। एक तरफ जहां देश और दुनिया भर में हर्षोल्लास के साथ दिवाली का त्योहार मनाया जा रहा था, तो उसी वक्त खबर यह आई है कि भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की है म्यांमार पर। जी हां, यह खबर मिल रही है और इसी को लेकर अपडेट्स ये भी आ रही हैं कि भारत ने ड्रोन अटैक किया है। भारत का साइलेंट रिटेलिएशन NSCN KYA और कुछ उल्फा के एलिमेंट्स के ऊपर म्यांमार के अंदर, ये पहला स्ट्राइक नहीं है और ये आखिरी भी नहीं होगा। यहाँ पर सबसे पहले मैं यही चीज बोलना चाहता हूँ, जुलाई 2025 में कुछ ऐसी चीज पहले भी हुई थी। उल्फा है कि कुछ सैंक्चुरीज थी म्यांमार के सैगांग हिल्स के अंदर जहां पर आपने जाके ठोका था। इसके बारे में मैंने काफी डिटेल में बात करी थी। हमने सुना था अननोन गनमैन के बारे में, लेकिन आजकल जमाना आ गया है अननोन ड्रोन का, और ये बड़ी समस्या पैदा कर रहे हैं। और ये अननोन ड्रोन अफगानिस्तान बॉर्डर से लेके और म्यांमार बॉर्डर तक सभी जगह तूफान मचा रखे, कहर पर पाकर रखा है इन्होंने। आप ये देखिए कि रिपोर्ट आई, आज सवेरे सवेरे रिपोर्ट आई कि कुछ अननोन ड्रोन्स ने जाकर और म्यांमार के उसी क्षेत्र में हमला कर दिया। जय दोस्तों, जय श्री राम। देखिए, भारत और म्यांमार की सीमा पर उग्रवादी गतिविधियों के बीच हालत फिर से एक बार है तनावपूर्ण हो चुके हैं। रात को, यानी कि दीपावली की रात को, म्यांमार के अंदर स्थित नगा उग्रवादी संगठन है उसके ठिकानों पर भीषण ड्रोन है अटैक जो किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक ये ड्रोन अटैक काफी शक्तिशाली जो था, जिसमें बहुत सारे ठिकाने हैं उग्रवादियों के हैं जो नष्ट किए गए। यह हमला म्यांमार के सगाई क्षेत्र में किया गया है, जिसमें नगा विद्रोही जो समूह है, कमांडर को खुद को और मेजर जो वहां उनका था उसको मरने की है जो खबर सामने आई हुई है। अभी तो सर 100 दिन हुए उनको आए हुए। जैन साहब हैं बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार, नेपाल, कोई कंट्री ले लीजिए, हर जगह पर मिरेकुलसली अटैक हो रहे हैं। भाई इसमें जैन साहब का कोई हाथ नहीं है, हम तो बिल्कुल शांतिपूर्वक जैन होते हैं। लेकिन दिवाली या दिवाली से एक रात पहले आपने सोचा कि वहां पर इतने अटैक क्यों हो रहे हैं? क्योंकि कुछ बहुत बड़ा प्लान था दिवाली के ऊपर भारत के खिलाफ करने का। पाकिस्तान की ISI, CIA ये सारे इन्वॉल्व थे कि किसी तरह से एक मैसेज दिया जाए कि आपको दिवाली हम नहीं बनाने देंगे। नाम हिंदुस्तान है, लेकिन आप देखिए जब हैप्पी मुहर्रम होता है कोई दंगा नहीं होता, इनकी जो गंदी सी ईद आती है उसमें कुछ नहीं होता, लेकिन दिवाली हो, दशहरा हो, इन्होंने कोई ना कोई गंद डालना होता है हिंदुओं को मैसेज देने के लिए कि कंट्री आपने ले लिया, बनाने के लिए हमारा ही था, हमारे से इन्होंने अपना वो गंदे सा हरे रंग का कंट्री बनाया, लेकिन आपको आपके कंट्री में आपका त्योहार पीसफुली हम मनाने नहीं देंगे। क्या है कि ड्रोन अटैक तो हुए हैं और ये हुए हैं म्यांमार के एरिया में। 30 किलोमीटर अंदर एक कोई स्लम है जहां पे इन्होंने अपना कोई एक मुख्यालय वगैरह टाइप का बना रखा था। ये NSCN खपलांग ग्रुप जो था ना पहले, उसी के एक फैक्शन के हेडक्वार्टर के ऊपर हुए हैं और उसका जो चीफ था और उसका बेटा था, NSCN क्या उसको बोलते हैं, वो मारा गया इस ड्रोन अटैक में। यहां NSCN KYA इससे भी ऑफिशियल किया है कि भारतीय सेना का हमला है। अच्छा, उन्होंने बोल दिया, क्योंकि मुझे नहीं पता क्योंकि भारतीय फौज ने अभी तक आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहा है, लेकिन अटैक हुए हैं ये कंफर्म न्यूज है और म्यांमार के अंदर हुए हैं ये कंफर्म न्यूज है, ड्रोन से अटैक किए गए हैं ये कंफर्म न्यूज है, ये बिल्कुल कंफर्म न्यूज है। तो हुए हैं, अब भारतीय फौज ने किया है या क्या किया है, अगर NSCN क्या ये बोल रहा है तो हो सकता है कि ये खबर सही हो। और
यहाँ पर पाकिस्तान के अगर आसिम मुनीर की बात करें, आसिम मुनीर काफी समय से वॉक लाए हुए हैं। उन्होंने भी कहा था कि इस बार ईस्टर्न बॉर्डर से हम भारत पर वार करेंगे, और अभी भी भारत को धमकी दी उन्होंने 2 दिन पहले। लगातार जो चीजें हो रही थी, हम लगातार इन सारी चीजों पर चर्चा भी करते हैं। ये मैं सवाल बोल रही थी कि जिस तरह से ये धमकियां आ रही, क्या भारत तैयार है? और हम जानते हैं कि हमारे रक्षा मंत्री से लेकर हमारी तीनों सेनाओं के जो अध्यक्ष हैं, चीफ हैं, उनकी तरफ से भी बात सामने है कि हम पूरी तरह से तैयार हैं और किसी भी हिमाकत को बख्शा नहीं जाएगा। तो ये कहीं सबको जवाब है भारत का। ट्रेलर कहेंगे, देखिए अमर जी, सबसे पहले तो भारत के प्रधानमंत्री ने INS विक्रांत में इस बार दिवाली मनाई थी, और वहां पे उससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बोला था कि हमने 1-1 इंच पाकिस्तान की नाप ली है। हमारे हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उपेंद्र द्विवेदी ने बोला है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। और सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर आज बांग्लादेश पहुंचे हैं, तो कहीं ना कहीं बात की जा रही है कि बांग्लादेश बॉर्डर के पास जो वहां पे एक एयरफील्ड है लाल मोनीहार हट पे, उसको एक्टिवेट किया जा रहा है, और चाइना वहां पे अपने J-10 फ्लाइटर्स रखने वाला है। तो भारत को एक तरह से बांग्लादेश को मजा चखाने की जरूरत थी। तो 2 दिन पहले बताया जाता है कि बांग्लादेश के एयरपोर्ट पर बहुत बड़ी आग लगी है, जिसके कारण उधर $1 बिलियन का जो वो एक्सपोर्ट करते हैं गारमेंट्स, तो एक तरह से फर्क पड़ रहा है। अंबर जी, सबसे बड़ी बात यह है कि ये देखिए जो गारमेंट एक्सपोर्ट्स है, दैट इज अ लाइफ लाइन ऑफ बांग्लादेश। एटलीस्ट वो बताया जाता है कि 25% उनका जो एक्सपोर्ट होता है, जो मैक्सिमम एक्सपोर्ट होता है, इट इज फ्रॉम द गारमेंट्स इंडस्ट्री। 1000 मिल्स उनकी बंद हो चुकी है, और जो मिल्स उधर बंद हो रही है वो मिल्स है वो भारत के अंदर शिफ्ट हो रही है। सबसे बड़ी बात ये देखिए कि बांग्लादेश को US ने 19% टैरिफ लगाया, भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगाया। 50% टैरिफ लगने के बावजूद भी भारत एक तरह से भारत के अंदर विदेशी फर्म भारत रिलोकेट हो रही है। इससे पहले भी आप लोगों को पता होगा कि जुलाई 2025 में ऐसी घटना हुई थी, जिसमें भारत ने है ड्रोन से इनको अल्फा 1 और K-Yung I यानी कि इसी तरीके भाई अजब गजब से इनका नाम है। साफ शब्दों में कहें तो चीन भी है भाई, अब भी बाज नहीं आ रहा। चीन एक तरफ से पाकिस्तान देश को लगा रखा है, अब भी भारत के अंदर शांति न होने दे। दूसरी तरफ खुद म्यांमार में भी ऐसे आतंकी को लगाया रहता है। देखिए 3 सीनियर लीडर हैं उस हमले में, उल्फा 1 के हमले में हमारे ओसाम, ब्रिगेडियर गणेश ओसाम और कर्नल प्रदीप ओसाम शामिल थे, जो कि उस जुलाई 2025 के हमले में है मारे गए थे। ऐसी आशंका है कि संगठनों को चीन से मदद मिलती है, और भाई मिलती है। उस हमले में कई कमांडर ढेर हुए थे जो NSCN के थे, यानी कि ये जो उल्फा वाले हैं उनके। उसके बाद भारत ने उड़ाए थे उनको, और भारतीय खुफिया एजेंसी और म्यांमार के प्रतिरोधक गुटों के बीच सक्रिय कोऑर्डिनेशन के तहत किए जाते हैं। और आप लोग एक चीज और देखेंगे कि जब भी भारत इनके ऊपर स्ट्राइक करता है तो म्यांमार से कोई भी जवाब नहीं आता, क्योंकि म्यांमार आज एक ऐसा देश है कि वो खुद शांति चाहता है, और उसको चीन है यानी कि अपने अंदर कब्जाना चाहता है। बट जब भी भारत ऐसे आतंकी गुटों पर जब भी स्ट्राइक करता है तो एक तरह से अंदर ही अंदर म्यांमार को खुशी होती है। म्यांमार उसके खिलाफ कोई भी है बयानबाजी नहीं करता है। और